हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का, जिससे रीट में एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। उसका नाम है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता इस नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता, यानी कि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक होता है। उसमें जो विशेषता पाई जाती है वो किसी दूसरे में नहीं पाई जाती। यानी कि जो एक व्यक्ति की जो दूसरे के प्रति जो भिन्नता पाई जाती है उससे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नता। तो हम आज व्यक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रही हूँ और अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में इससे संबंधित पूछे गए हैं, रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और सीटेट में, उनके क्वेश्चन दूंगी। तो आप पहले इसे ध्यान से समझना और फिर उनके उत्तर निकालने की कोशिश करना। चलो तो हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिक भिन्नता। अब सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है? व्यक्ति भिन्नता होती क्या है? व्यक्तिक भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, यानी कि हमारा स्वभाव है। ये हर इंसान, हमें ये प्रकृति से प्राप्त है। हर इंसान अलग अलग है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त है, न कि हम हम अपनी इच्छा के अनुसार अलग लोग हुए। ऐसा नहीं है कि मेरी तो इच्छा ये हुई कि मैं ऐसा बनूंगा तो मैं ऐसा बन गया। यानी कि ये जो हमारे व्यक्ति भिन्नता है प्रकृति से प्राप्त है और ये स्वाभाविक गुण है। सामान्य रूप से सभी व्यक्ति एक समान दिखते हैं, किंतु उनका सूक्ष्म अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनमें परस्पर अंतर अवश्य है। सामान्य रूप से तो हम एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हमारी जो रुचि, अभिवृत्ति, हमारे शरीर को देखा जाए, हमारी क्रिया करने की क्षमता को देखा जाए, हमारी सोच को देखा जाए, हमारी किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता, स्मृति को देखा जाए, तो हम क्या है, भिन्न भिन्न है। किंतु उनका सूक्ष्म अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनमें परस्पर अंतर अवश्य है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है मैं जैसा हूं, मेरे जैसा इस विश्व में कोई भी नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं। आप जैसे हो, आप जैसा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हम क्या है, यूनिक है। तो अपने आप को हमेशा यूनिक समझना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ कोई भी नहीं कर सकता, ये भावना रखनी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, और अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिससे मैं ये कार्य नहीं कर सकता? हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए किसी भी कार्य को लेकर के। अगर आपका दोस्त रीट में सिलेक्टेड हो सकता है तो आपको अपने आप से अंदर से विप्रेरित करना चाहिए कि मेरा दोस्त हो सकता है तो मैं कैसे नहीं हो सकता। तो आप क्या हो, अपने आप में एक यूनिक हो और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार, जो मुख्य आधार होता है व्यक्तिगत भिन्नता का, ऐसे तो बहुत से आधार, व्यक्तिगत आधार होते हैं, लेकिन जो मुख्य आधार होता है वो होता है वातावरण और वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का व्यक्ति भिन्नता में बहुत ही बड़ा रोल है। तो व्यक्ति भिन्नता क्या होती है? एक प्रकृति से प्राप्त है। जो दो व्यक्ति कभी भी आपस में समान नहीं हो सकते। यही क्या है, व्यक्तिक भिन्नता। आप अपने आप में यूनिक हो, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये क्या है, आपकी व्यक्तिक भिन्नता, और ये हमें वातावरण और वंशक्रम से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद अन्य प्रकार की भिन्नताएं दिखाई देती है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी ले लो, वो अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में क्या नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। कोई भी दो शिक्षार्थी ले लो, कोई भी दो व्यक्ति ले लो, कोई भी दो कुछ भी ले लो, वो अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभाओं में क्या नहीं होते, समान नहीं होते। चाहे दो जुड़वा बच्चे भी हों, जुड़वा बच्चों में आपको कलर, उनका रंग रूप एक जैसा दिख जाएगा, पर उनमें भी बहुत सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं पा जाती हैं। उनकी सोचने की क्षमता, उनकी रुचि, उनके कार्य करने की शक्ति, ये सब क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। तो आप समझ गए व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ। अब है व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तिक भिन्नता की
परिभाषा बताएगी। यह व्यक्तिक भिन्नता वैसे मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। यानी व्यक्तिक भिन्नता को मापा जा सकता है, संख्यात्मक होती है, गुणात्मक यानी व्यक्तिक भिन्नता जिसको मापा नहीं जा सकता, व्यक्तिक भिन्नता को आप माप सकते हो, माप सकते हो। तो व्यक्तिक भिन्नता क्या है? मात्रात्मक एवं संख्यात्मक। व्यक्तिक भिन्नता होगी मात्रात्मक एवं संख्यात्मक। तो स्किनर ने क्या बताया? स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। देखो इस परिभाषा में स्किनर ने बताया कि जिसको वह ऐसे पहलू जिसको मापा जा सके, यानी कि जिसको मापा नहीं जा सके वो व्यक्तिक भिन्नता में शामिल नहीं होते। यानी कि व्यक्ति भिन्नता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप है। तो स्किनर के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व यानी एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व में जो कुछ पहलू हम माप सकते हैं वही उसकी क्या है? व्यक्तिक भिन्नता है। आगे देखते हैं सेकंड परिभाषा। टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के लक्षणों में माप, यहाँ पर भी आपको देखो ना, माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। मतलब व्यक्ति भिन्नताओं में किन किन को शामिल किया गया है? शरीर का आकार एवं स्वरूप, शरीर गति संबंधी क्षमताएं, गति संबंधी क्षमताएं मतलब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितना जल्दी कर लेता है, या फिर किसी की कोई ज्यादा काम कर लेता है, कोई कम काम करके थक जाता है। उस प्रकार बुद्धि, किसी की बुद्धि ज्यादा होती है, किसी की बुद्धि कम होती है, कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है। उपलब्धि तो जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और हमारे जैसे लोग मजदूरी रह जाते हैं। मतलब उपलब्धि भी क्या होती है? भिन्न भिन्न उपलब्धि के आधार पर भी भिन्न भिन्न व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ज्ञान, किसी में ज्ञान अधिक होता है, किसी में ज्ञान कम होता है। रुचि, किसी की सोच रुचि किसी भी वस्तु के प्रति अच्छी होती है, वाले किसी की रुचि है अधिक है, किसी की रुचि कम है। अभिवृत्ति यानी सोच, किसी वस्तु के लिए किसी की सोच सकारात्मक हो सकती है, किसी की नकारात्मक हो सकती है। व्यक्तित्व के लक्षण इन सबको जिनको मापा जा सकता है वो किसमें शामिल है? व्यक्तिगत भिन्नता में। तो आपको ये समझ में आ गई परिभाषा। स्किनर ने कहा कि संपूर्ण व्यक्ति के ऐसे पहलू जिनको मापा जा सकता है उनको व्यक्तिगत भिन्नता में शामिल किया गया। और टायलर ने इन सबको बताया है कि ये भिन्नताएं हो सकती है जिनको हम माप सकते हैं। अब आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं दो प्रकार की होती है, अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक के अंतर्गत समझिए, अंतर्व्यक्तिक होता है यानी स्वयं में अपनी खुद में जो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति में पाए जाने वाली विभिन्नताएं। एक व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति से हम उसकी तुलना नहीं करेंगे, स्वयं से जो मेरे अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो भी आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रखती। जैसे कि किस प्रकार मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये एक व्यक्ति है, इसमें क्या है? अभिरुचि है, इसकी अभिवृत्ति है, इसकी मानसिक यानी ज्ञानात्मक पहलू है, इसका शारीरिक पहलू है, इसका शारीरिक पहलू है, इसका क्रियात्मक पहलू है, इसकी रुचि मैंने बता दी, अभिवृत्ति, ज्ञानात्मक पहलू, शारीरिक पहलू, और इसके जीवन मूल्य हैं। जीवन मूल्य यानी कि ये क्या आगे करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं इन सभी अवस्थाओं में ये सारे गुण आपस में मैच नहीं करते। इन हर जो अपनी अवस्था है वह प्रत्येक अवस्था अलग अलग है। मतलब एक व्यक्ति में कि कोई भी विशेषता आपस में समानता नहीं रखती। तो ये क्या हो गई? अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता। अंतर्व्यक्ति विभिन्नता फिर से बता दो, आपको सही समझ में नहीं आया होगा, लिखा भी नहीं गया था मेरे से। जैसे कि एक मैं हूं, ये जैसे कि आप है, तो आप में जैसे कि आपकी जो ज्ञानात्मक पक्ष है, आपका जो भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, आपकी जो रुचि है, आपकी जो अभिवृत्ति है, सोचने की क्षमता है, आपके जो जीवन मूल्य हैं, आपकी जो अवस्थाएं हैं, वो ये सब गुण आप में पाए जाते हैं। तो इनमें से एक भी गुण ऐसा नहीं है कि वो दूसरे गुण से समानता रखे। तो एक किस प्रकार का होगा? अंतर्व्यक्तिक
अंतर्व्यक्तिक भिन्नता। अंतराव्यक्तिक भिन्नता यानी आप और मुझ में जो अंतर है वो क्या है? अंतराव्यक्तिक। दो अलग अलग प्रकार के शिक्षार्थियों में अंतर क्या है? अंतराव्यक्तिक भिन्नता। जैसे कि आप किसी के प्रति सकारात्मक सोचते हैं और दूसरा विद्यार्थी हो सकता है उस चीज के प्रति नकारात्मक सोचता हो। आपको हो सकता है कि मैथ अच्छे और उसको हो सकता है कि उसकी अभिवृत्ति, उसकी सोच ऐसी होगी मेरे तो मैथ आएगी नहीं, उसने पहले से पूर्व अवधारणा बना रखी है। हो सकता है आप शरीर से बहुत ही हष्ट पुष्ट हो और दूसरा हो सकता है बहुत ही निर्बल हो। मतलब ये अंतरा व्यक्ति यानी दो व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाली विभिन्नताएं। अंतर व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के मध्य, एक व्यक्ति में जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो अंतर व्यक्तिक। अंतर यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो। अब व्यक्तिगत विभिन्नता पैदा होने के कारण, ये व्यक्तिगत विभिन्नता चिंता नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। यह है, यहाँ पे सही कर लेना आप, व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता पैदा होने के कारण मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है तो वो किस कारण से भिन्न है? सबसे मूल कारण तो आपको पता है वंशक्रम और वातावरण। क्योंकि वंशक्रम प्रत्येक व्यक्ति के निर्माण के समय जो जीन होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हमारा वंशक्रम, हमारे अंदर जो जीन आएंगे वो किसी के अंदर नहीं होंगे। मतलब तो वंशक्रम का प्रभाव तो आप सभी देख सकते हैं। वातावरण का प्रभाव कोई वातावरण अच्छा होगा, कोई वातावरण बुरा होगा। मतलब किसी वातावरण में अच्छी अच्छी बातें होंगी, आदर्शवादी वातावरण होगा तो वहां पर पल रहा बच्चा भी क्या होगा? आदर्शवादी होगा। किसी वातावरण में अगर अपराधजनक होगा तो वहां पर रहा बच्चा भी क्या होगा? अपराधजनक होगा। तो इस प्रकार वातावरण और वंशक्रम तो मैन और मुख्य कारण है। इसके मामले सामाजिक वातावरण जैसे किसी समाज का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत आदर्शवादी लोग हैं, वहां पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। हो सकता है कोई वातावरण ऐसा हो जहां अपराधिकारी हो रहे हो, जहां पर नकारात्मक सोच बचती है, सहयोग की भावना नहीं पाई जाती। इस प्रकार सामाजिक वातावरण भी क्या हो सकता है? व्यक्ति की भिन्नता पैदा कर सकता है। परिवार का वातावरण हो सकता है किसी परिवार में मम्मी पापा की रोज लड़ाई होती हो तो बच्चा वहां पे ये देखेगा तो वो यही करेगा। और हो सकता है किसी परिवार में क्या हो, बहुत अच्छे संस्कार दिए जा रहे हो बच्चे को, तो ये भी क्या करेगा? व्यक्तिगत भिन्नता पैदा होने का कारण है। पोषण, मान लो किसी बच्चे को बहुत ही अच्छा पोषण दिया जा रहा है तो क्या होगा? शरीर से क्या होगा? हष्ट पुष्ट होगा। अगर आवश्यक कैलोरीज की उसमें पूर्ति नहीं हो रही तो वो शरीर से क्या होगा? निर्बल होगा। तो ये क्या हो गए? व्यक्तिगत भिन्नता के 3 कारण हो गए। आगे देखते हैं हम भौगोलिक वातावरण भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। भौगोलिक वातावरण जैसे किसी देश में या फिर किसी देश में मान लो वहां पे सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता रहता है तो वहां के लोगों की क्या होगी? चमड़ी ब्लैक होगी। और जहां पर वर्ष भर ठंड रहती है तो वहां पर क्या होगा? लोगों का गोरा रंग होगा। या फिर मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाएंगी उन दोनों में। तो वो भी क्या होता है? भिन्नताओं कारण होता है। तो शारीरिक रंग रूप भी तो भिन्नताओं कारण होता ही है। भौगोलिक वातावरण के कारण भी लोग ब्लैक, काले, मतलब किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। बुद्धि, किसी की बुद्धि प्रखर हो सकती है, किसी की निर्बल हो सकती है, कि कोई प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई निर्बल बुद्धि का हो सकता है, कोई मतलब बुद्धि भी एक व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। शिक्षा, किसी को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, किसी को शिक्षा का एक व्यक्तिगत भिन्नता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कोई शिक्षित व्यक्ति है और कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो शिक्षित व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है आप उसमें पहचान जाओगे कि ये शिक्षित व्यक्ति है और ये अनपढ़ व्यक्ति है। परिपक्वता, जैसे परिपक्वता जैसे कि एक बच्चा पहले परिपक्व हो जाता है, अपनी उम्र से पहले उसकी इतनी समझ हो जाती है कि वह अपनी मानसिक अक्षमताओं को बढ़ा लेता है। कोई बच्चा है वो मान लो उसकी 20 साल हो गए लेकिन उसकी मानसिक जो उसकी परिपक्वता है वो कितनी है?
15 वर्ष की है। तो परिपक्वता के आधार पे क्या होते हैं, व्यक्ति की भिन्नता पाई जाती है। मित्र मंडली तो आपको पता ही है सबको। मित्र मंडली जैसे अगर अच्छी संगति होगी तो अच्छा सीखेगा, अगर बुरी संगति में चला गया तो बुरा सीखेगा। विद्यालय का वातावरण, अगर विद्यालय में अच्छी बातें, अच्छा होमवर्क कराया जा रहा है, प्रधानाचार्य टाइम पे आ रहे हैं, अनुशासित कार्य हो रहे हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, अनुशासन में रहेगा। अगर विद्यालय में अनुशासन से कार्य नहीं रहेगा तो बच्चा भी क्या होगा, अनुशासन रहित होगा। और आप पता लगा सकते हैं दो बच्चों में, मतलब अनुशासनशील विद्यालय और अनुशासनहीन विद्यालय को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा विद्यालय, ये बच्चा किस विद्यालय में पढ़ा हुआ है, ये बच्चा किस विद्यालय में, और इनकी जो सोच है वो कैसी है। शारीरिक दोष के अंतर, मतलब किसी को सुनाई नहीं दे सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई दृष्टिबाधित है, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी को कोई बीमारी होगी तो वो क्या होगा, शारीरिक दोष से क्या हो गए, भिन्न हो गए। स्वास्थ्य मतलब किसी को बीमारी हो गई तो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, वह अपने शरीर से दुर्बल हो गया, तो किसी को कुछ नहीं होता, वो एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो वंशक्रम, और लास्ट क्या है, वंशक्रम, जो कि आपको पहले बता दिया। मानसिकता का प्रभाव, एक गलत लिखा गया यहाँ पे, मानसिकता का प्रभाव है यहाँ पे। और ग्रहण क्षमता यानी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जल्दी ग्रहण कर लेता है, और कोई को ग्रहण करने में समय लगता है। हर इंसान की मानसिक क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।